अगर आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हो या शायद ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो और सोच रहे हो कि पीआर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो एक चीज आपको डेफिनेटली चेक करनी चाहिए और वो है ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में आज हम समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाती है जिसमें वो जॉब्स इंक्लूड होती हैं जिन लोगों की कंट्री में एक्चुअल में डिमांड है। अगर आपकी जॉब उस लिस्ट में है तो ऑस्ट्रेलिया में पीआर या स्किल्ड वीजा का जो पाथवे है वो आपके लिए इजीली ओपन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो 2026 की है वो कैसे काम करती है और कौन कौन सी जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में अभी डिमांड में है। सबसे पहले बेसिक बात समझ लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट एक ऑफिशियल लिस्ट मेंटेन करती है जिसे स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट या फिर एसओएल बोला जाता है। इस लिस्ट में वो प्रोफेशंस इंक्लूड किए जाते हैं जिनके लिए ऑस्ट्रेलिया को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है। मतलब अगर आपके पास किसी ऐसी फील्ड में एक्सपीरियंस है या फिर आप क्वालिफिकेशन लेना चाहते हो या आप ले चुके हो और स्किल्ड माइग्रेशन वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस लिस्ट के बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करता है कि कौन से प्रोफेशनल्स को कंट्री में माइग्रेट करने का चांस दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट को चेक करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। अब यहाँ पे दो सिंपल से रीजंस है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के काफी माइग्रेशन जो है वो वीजास के लिस्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे अलग अलग वीजास होते हैं। सबसे पहले आपका होता है स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा जो 190 माना जाता है। अब इसके बाद आपको स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा 491 देखने को मिलेगा। स्किल्ड रीजनल परमानेंट वीजा जो है आपका 191 वो भी देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीजा जो 186 है। और इसके बाद आपका आता है स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीजा, ये 494 होता है। मतलब अगर आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आपके पास मल्टीपल वीजा पाथवेज यहाँ पे हो सकते हैं और अगर नहीं है तो ऑप्शंस आपके लिए काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ऑक्यूपेशन लिस्ट नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट है। अब यहाँ पे सबसे कॉमन लिस्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है आपका MLTSSL। ये उन जॉब्स के लिए लिस्ट है जिनकी ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म में डिमांड होती है। इसके बाद आप देखोगे SPSOL। अब ये वो ऑक्यूपेशन की लिस्ट है जिनकी डिमांड शॉर्ट या फिर मीडियम टर्म के लिए होती है। उसके बाद आपका आता है ROL। ये लिस्ट जो है ये रीजनल ऑस्ट्रेलिया के जॉब्स के लिए होती है। और एक और लिस्ट जो है वो आपकी होती है CSOL जो मोस्टली एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजास के लिए यूज की जाती है। तो आप किस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो ये उस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है जो आप डिफरेंट लिस्ट चेक करने पे आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में 2026 में कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जो डिमांड में है। तो अगर मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से बताऊं, अकॉर्डिंगली बताऊं, तो कुछ इंडस्ट्रीज में डिमांड आपको कंसिस्टेंटली हाई देखने को मिलेगी। जो सबसे पहली इंडस्ट्री मानी जाती है वो है आपकी हेल्थ केयर सेक्टर। जैसे कि यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड नर्सेस की डिमांड काफी देखने को मिलेगी। एजेड केयर वर्कर्स आपको काफी देखने को मिलेंगे और आपके जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी डिमांड आपको काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली काफी ज्यादा हाई चल रही है। फिर आता है आपका एजुकेशन सेक्टर। ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर आप अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स देखो या प्राइमरी देखो या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसकी भी डिमांड आपको काफी ज्यादा देखने को भी मिल सकती है। उसके बाद जो एक्चुअल सबसे ज्यादा शॉर्टेज है वो आपको ट्रेड सेक्टर में देखने को मिलेगी। जैसे आपके इंजीनियरिंग ट्रेड्स हो गए, ऑटोमेटिव टेक्नीशियंस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जॉब्स जो हो गए, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जॉब डिमांड अभी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हाफ से भी ज्यादा स्किल शॉर्टेज आपको ट्रेड सेक्टर में ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन या पीआर प्लानिंग कर रहे हो और अगर आपको जॉब्स चाहिए कि कौन कौन सी डिमांड में है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है। आपको अभी भी कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या डायरेक्टली आप कॉल करो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।